The next day. सर्दियाँ आ गई हैं जी, सारे चस्कोले तैयार हो जाओ चस्के लगाने के लिए, क्योंकि अब सर्दियों में कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी रेसिपी नहीं होगी कि जो बना के ना खाई जाएगी। चाहे वो इस तरह का फ्राइड नान हो, चिकन फ्राइड हो, ज़िंगर हो या फिर हो फ़िश हो, इस तरह की ऐसी चीज़ें जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। खानी भी चाहिए जनाब, जो मेरे जैसे चस्कोले हैं वो नहीं रुकते, चाहे सेहत का जितना मर्ज़ी इश्यू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बचपन की यादें, शायद आपने भी ये चीज़ खाई हो, तो मैं उजागर कर रही हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद था। कहाँ ₹5 का या ₹10 का, मेरे हाथ जहाँ तक मुझे याद है ना, हदमरी ₹10 का ये होता था या फिर ₹15 का फ्राइड नान आ जाया करता था। तो वो मुझे याद आया तो मैंने घर में बनाया। मैंने कहा कि अब तो जब हर चीज़ बनानी आ गई है तो फिर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे हाय इतना अनहेल्दी है, तो नहीं जनाब, इसे अच्छे से निचोड़ा जाता है, फिर इसे प्लेट में रखा जाता है, वहाँ पे भी रखा जाता है टिश्यूज़ पे, या फिर आप कुछ भी कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये फ्राइड नान था, आलू वाला पकौड़ा नान जिसे बोलते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपने भी खाया हुआ बचपन में तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे शहज़ादे भाई भाई आ चुका था, तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। जब ये आया था तो बस अचानक से, तो वो तो वीडियो मेरे पास नहीं थी, तो एक दिन फिर हमने छुट्टी की। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, हम लोग जा चुके थे पार्क में, बच्चों को ट्यूशन भेज के हमने फिर वीडियोज़ बनाई। मैंने कहा चल शहज़ादे तेरी रील बनाती हूँ, आजा ज़रा लाइन में आजा। तो बड़ी प्यारी-प्यारी सी इसकी वीडियोज़ बनाई, रील्स बनाई और फिर उसे एडिट किया। कह रहा था आपकी बनाई हुई अच्छी होती हैं। ख़ैर मैंने जब एडिट किया ना, बड़ी अच्छी बनी थी वो वीडियोज़। तो आपने कमेंट करना है कि आपने कभी फ्राइड नान खाया है ऐसा या नहीं, और आपने बताना है कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताया करें, आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। तो ये बड़ा प्यारा सा पार्क है जो कि हमारे घर के बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते पे है। बाइक पे 5 मिनट है जनाब, बिल्कुल करीब ही है। डाइनो पार्क इसे कहा जाता है। तो कभी-कभी अकेले निकल जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा था, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, हम लोग भी चले गए थे और काफ़ी बातें-शातें की हमने, टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। तो ना बस ये जो शाम का टाइम था बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला था और शोर-शराबा भी नहीं था पार्क में इतना ज़्यादा। ये तो पार्क की एक साइड है जो कि बहुत ही प्यारी है, और पार्क की जो दूसरी साइड है उधर थोड़ा रश होता है। उधर थोड़ा-सा ना परिंदे और झूलों का भी इंतज़ाम हुआ हुआ है। बहुत ही प्यारी ये इवनिंग का टाइम था और एक बहुत प्यारा-सा मंज़र। हाँ जी, क्या हो रहा है ये? मालूम और क्या कर रहा हूँ। इस तरह सुकून से कभी भी मेरे साथ नहीं लेटेगी, मचलती रही। और ये देखो ज़रा कैसे चुप करके सोई हुई है, लेटी हुई है। ये पक्के बच्चे हैं, ये पक्के बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं। ये भाई और बाबा का बेटा है ना? ये है ना? ये मेरे से मिली भी है। मिले हुए हो ना, तुम सब मिले हुए हो। और ये देख लो, इसे स्वाए मेकअप के और कोई काम नहीं दुनिया में। पक्के बच्चे हैं। और ये देख लो, ये मेकअप वाली, अरे वाह, ऐसा लग रहा है लिपस्टिक लगाई है, देखो कुछ भी नहीं लगाया। मिली पिंकी पिंकी पिंकी। तो जो ये सफ़िया है, हमने इसका नाम फाइनल किया है सफ़िया। तो ये जो सफ़िया है मेरी छोटी सी प्यारी, ये कभी भी ना मेरे पास इतने सुकून से नहीं बैठती जितने सुकून से अपने बाबा के पास और मोहम्मद अरुण के पास बैठती है। और यहाँ पे हम लोग जब पार्क से आए तो मैंने जल्दी-जल्दी से ना बस ये बना लिया मैकरोनी, और यहाँ पे मोहम्मद अरुण ने क्या किया कि नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। तो इसको नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बस मैं इसे ये पता था कि मैं बता रही हूँ इसे पढ़-पढ़ के ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा कि चलें शुक्र है अल्लाह का कि हमारे बच्चे, अच्छा ये कह रहा था अम्मा नमाज़ हो गई है, नमाज़ अज़ान हो गई है, तो मुझे लगा ऐसे नॉर्मली बोल रहा है। अच्छा मैं तवज्जो नहीं दे रही थी, मैं खुद फ़ोन पे लगी हुई थी। तो फिर ना इससे मुझे एहसास हुआ कि ये तो नमाज़ पढ़ रहा है खुद से, तो अल्लाह का शुक्र है ये पास पास से पढ़ रहा। फिर मुझे जब तवज्जो पड़ी फिर मैंने इसे सिखाया, और जब इसने देखा ना कि अम्मा मेरी वीडियो बना रही हैं तो फटाफट से ना फिर भाग के मेरे पास आया।
तो ये शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और हमारी तरबियत मुसलमान से हुई है और आगे हम लोग भी तरबियत जो कर रहे हैं इस्लाम और दीन के मुताबिक अपने बच्चों की कर रहे हैं। तो मेरी ज़ैनब शहज़ादी भी आ चुकी थी अपने भाई के साथ, इसके फ़्रॉक पहनने बस सारा दिन में चेंज होते रहते हैं, ये लड़की बाज़ नहीं आती। तो यहाँ पे क़ारी साहब के आने का भी टाइम था और यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ रहा था, फिर कहता अम्मा मैं चला जाऊँगा, नमाज़ पढ़ के क़ारी साहब के लिए। तो मुझे बड़ा प्राउड फ़ील हुआ इस पे। तो अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान है, जितनी भी हम दुआएँ अपने बच्चों के लिए करें बहुत कम है, बस अल्लाह ताला इनके नसीब बुलंद करे और फिर मिलूँगी इंशा